महाराज अभी तक नहीं आए? बात कुछ गंभीर प्रतीत होती है। राम आ गया। आप सभी को खेद सहित सूचित किया जाता है कि किसी विशेष कारणवश कुमार राम का युवराज्याभिषेक स्थगित किया जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या बात है जो हम सबसे छुपाई जा रही है? महाराज दशरथ और कुमार राम का विनयपूर्वक आग्रह है अपनी प्रजा से कि आप सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। उचित समय पर आप सबको संबोधित किया जाएगा। सुमंत्र जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया राम को महाराज ने? क्या हुआ है वहां? आप मौन क्यों हैं? सत्य बताइए सुमंत। कुमार राम महाराज के साथ ही हैं। उन्होंने आप सबसे निश्चिंत रहने के लिए कहा है। मैं स्वयं उनसे मिलकर आती हूँ। जी माँ, चलिए। ठहरिए। कुमार राम का आग्रह है कि अभी कोई भी उनसे मिलने ना आए। कुछ समय में वे स्वयं आकर आप सबसे बात करेंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। किंतु बात क्या है सुमंत? क्षमा महारानी, मुझे केवल इतना ही संदेश मिला है। क्या सोच रही हैं देवी? यही महादेव कि जीवन ऐसा क्यों है? मनुष्य जब सुख और आनंद के शिखर पर होता है, तब दुख और विपदा की खाई इसके सामने क्यों आ जाती है? जीवन है, इसीलिए ऐसा है। हृदय की प्रत्येक धड़कन के पश्चात एक विराम आता है। प्रत्येक श्वास के पश्चात निश्वास आती है। श्रीमद् रामायण भी संसार को यही समझाती है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई आपदा आती है तो वो साथ में दो अवसर भी प्रदान करती है। हार जाओ या पार जाओ। यूं समझ लीजिए देवी कि कई बार जीवन यात्रा में व्यक्ति के समक्ष मानो संकटों का एक बड़ा सा पर्वत आ खड़ा होता है। किसी प्रकार से वो उस पर्वत को पार कर लेता है तो क्या देखता है कि सामने एक अत्यंत गहरी खाई है। भरसक प्रयत्न करके वो उस खाई को पार करता है तो देखता है कि सामने पहले से भी कहीं ऊंचा एक और पर्वत खड़ा है। अब ऐसी विषम परिस्थिति में वो किस विकल्प का चुनाव करेगा, ये चयन उस मनुष्य का ही है। श्री राम के जीवन में भी ऐसी ही दुविधा आई, परंतु उन्होंने हार जाना नहीं, पार जाना चुना। ना जाने किसकी कुदृष्टि लग गई।
इतने उत्साहित थे हम कुमार राम के युवराज अभिषेक के लिए। कुदृष्टि लगी तो है, उतर भी जाएगी। देखना, शीघ्र ही कुमार राम के सिर पर अयोध्या का मुकुट होगा। कितनी झूठी आशाएं बांध रही हो। अरे अयोध्या का मुकुट तो क्या, अयोध्या के मिट्टी का कण भी नहीं मिलेगा तुम्हारे राम को। शुभ अवसर पर कैसी बातें कर रही हो मंत्रा काकी? हाँ, लगता है वृद्धावस्था में आपकी बुद्धि खेल रही है आपके साथ। मेरी बुद्धि नहीं खेल रही है, बल्कि ये सब मेरी बुद्धि का रचा हुआ है। राम नाम जपने वाली कैकेयी के मन में पुत्र मोह जगाया है मैंने। महाराज से अपने दोनों वचन मांगने के लिए विवश किया है। तुम सब देखना, अति शीघ्र मेरा भरत अयोध्या का पहले युवराज बनेगा और उसके बाद नरेश। और तुम्हारा वो राम है ना, वो बनेगा वनवासी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तुमने। नरक में जाओगी तुम, नरक में जाओगी, नरक में जाओगी तुम, नरक में। हट! अयोध्या की प्रसन्नता को निराशा में बदल दिया है तुमने। निराशा नहीं, ये तो मेरे वर्षों की आशा है जो शीघ्र ही पूरी होगी। और अति शीघ्र भरत का सूर्य उगेगा और राम का सूर्य डूबेगा। माँ, मैं जो विघ्न था वो टल गया राम? हाँ माँ, रघुवंश की मर्यादा पर आया विघ्न टल गया है। युवराज अभिषेक होगा, आपके पुत्र का ही होगा माँ। किंतु मेरा नहीं। मेरे भाई भरत का होगा।